मुज़ाकरात के लिए हुकूमत और तहरीक इंसाफ के राब्ते बहाल, गुफ्तगू के लिए पार्लियामेंट का फोरम इस्तेमाल करने का फैसला। पहले असद कैसर स्पीकर अयाज सादिक के दरमियान गुफ्तगू हुई, फिर पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गोहर उमर अयूब और साहबजादा हामिद रजा भी स्पीकर के साथ मिल बैठे। पीटीआई मुज़ाकरात के लिए शराइत से पीछे हट गई। अब मुज़ाकरात बगैर किसी पेश की शर्त के होंगे। बातचीत का मकसद मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम और जारी तनाव में कमी लाना होगा। फरीकीन जल्द मुशावरत के बाद मुशावरती कमेटियों के अरकान के नाम भी देंगे। पीटीआई का हुकूमत को 9 मई भुलाकर आगे बढ़ने का मशवरा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने कहा, दोबारा सड़कों पर आने पर मजबूर ना करें, ऐवान से इंसाफ चाहते हैं। ख्वाजा आसिफ सीनियर हैं, उन्हें ये कहना जेब नहीं देता कि गोली नहीं चली। हुकूमत हौसला करे और मान ले गोली तो चली है, फायरिंग की जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। मुज़ाकरात को कमजोरी ना समझा जाए। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि कोशिश है कि मुज़ाकरात शुरू हो और किसी न किसी हल पर पहुंच जाएं। वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा है कि तहरीक इंसाफ ने 9 मई को तमाम रेड लाइन्स क्रॉस की। इनके जैसा मुफाहमत वाला कुछ नहीं कर सकता जब तक इनका फैसला ना हो। सेनेट में खिताब के दौरान कहा, पीटीआई ने 24 नवंबर को एक और 9 मई कर दिया है। जो बंदे मारे गए, आप इनकी शनाख्ती कार्ड दिखा दें, साथ चलकर तहकीकात कराते हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर शिबली फराज ने कहा, हमारे सियासी इख्तिलाफ होने चाहिए, लेकिन हम इसको ज़ाती दुश्मनी की भेंट नहीं चढ़ा सकते। ये मुल्क हमारा है। हर इशू को सियासत की भेंट चढ़ाने के बजाय हमें एक दूसरे से ताउन करना है। पीटीआई के एहतजाज पर तौहीन अदालत केस में हुकूमती जवाब। कहा, बार बार चेयरमैन पीटीआई से कहा, एहतजाज करना है तो दरख्वास्त तो दे। पीटीआई ने जवाब दिया, ना कोई बात की, दी चौक की तरफ बढ़ते रहे। हुकूमत ने एहतजाज के लिए जगह मखसूस करने की पेशकश भी की थी। सेक्रेटरी दाखिला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को दिए जवाब में कहा, सिक्योरिटी के इंतजाम शहरियों की आसानी के लिए किए हैं, अदालत की तौहीन का सोच भी नहीं सकते। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मुज़ाकरात अच्छी बात है, मगर बानी पीटीआई दिन में कई रंग बदलते हैं, इनकी गारंटी कौन देगा। एक बयान में कहा, पीटीआई जिन हलाकतों की बात करती है, इनकी तादाद 12 से 278 बताई जाती है, लेकिन रहनुमा कोई सबूत फराहम नहीं करते। इनके मुज़ाकरात चंद दिन पहले तक सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के साथ हलाल थे और हुकूमत के साथ हराम थे। पीटीआई के वकील ने फरवरी 2024 इलेक्शन केस में इल्तवा मांग लिया। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ बानी पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत में लंबा वक्फा कर दिया। मजीद समाअत सर्दियों की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी। वकील हामिद खान ने कहा, नोटिस मौसूल नहीं हुआ, जिसके जवाब में उन्होंने कहा, आपको नोटिस भेजा हुआ है, अपने एडवोकेट इन रिकॉर्ड से राब्ते में रहा करें। शाम पर इसराइल की बिला जवाब जारी शाम का फौजी और इंतजामी स्ट्रक्चर तबाह बर्बाद करने के लिए 2 रोज में सियोनी फौज के शाम पर 480 हमले। शामी बहरी जहाजों, एंटी एयरक्राफ्ट बैटरीज, असलासाज फैक्ट्री को निशाना बनाया गया। बागी और कुर्द मलेशिया के दरमियान मुआहदा। अमरीकी हमायत याफ्ता कुर्द सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स इलाके से निकल गई। बागी रहनुमा अबू मोहम्मद अल जलानी का कैदियों पर तशद्दुद में मुलविस अफराद को माफी न देने का ऐलान। बागियों ने मासूल सदर अल बशार अल असद के वालिद हाफिज अल असद के मकबरे में आग लगा दी। नई अबूई हुकूमत का आजाद मंडी की मैशत अपनाने का फैसला। दमिश्क में मामूलाती जिंदगी बहाल होने लगे।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत शाम से पाकिस्तानियों के इनखला से मुतालिक अहम इजलास। वज़ीर-ए-आज़म को बताया गया कि शाम से इनखला करने वाले पाकिस्तानी 12 और 13 दिसंबर की दरमियानी शब चार्टर परवास से बैरूत से पाकिस्तान पहुंचेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल को हवाई अड्डे पर शाम से आने वाले पाकिस्तानियों के इस्तकबाल की हदायत कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का शंघाई में सोलर कंपनी का दौरा। चीन और पंजाब के दरमियान सोलर टेक्नोलॉजी की मुंतकिली और मालूमात के तबादले पर जोर। वज़ीर आला ने सोलर कंपनी को पंजाब में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने और ग्रीन एनर्जी मंसूबों में शराकत दारी की दावत दी। मरीम नवाज शंघाई में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की म्यूजियम भी कही, जहाँ इन्होंने म्यूजियम में बसरी तारीख को सराहा। इन्होंने कहा, चीन ने दुनिया की तारीख का गैर मामूली मौजज़ा कर दिखाया। तरक्की के सफर में चीन से मिलकर आगे बढ़ेंगे। मरीम नवाज ने इंडस्ट्रियल जोन में जारी नुमाइश का दौरा किया और पाकिस्तानी स्टॉल भी गई। इस मौके पर मरीम नवाज ने पंजाब के हुक्काम को ई कॉमर्स की स्टडी करने और पंजाब में ई कॉमर्स के फरोग के लिए इक़दाम की हदायत दी। वज़ीर आला पंजाब ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के शंघाई कमेटी के डिप्टी सेक्रेटरी से भी मुलाकात की। शंघाई बेस्ट कंपनीज को पंजाब के स्पेशल इकोनॉमिक जोन में सरमायाकारी की दावत दी।